संदेश खाली मामले पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार किसी एक शख्स को बचाने की कोशिश आखिर क्यों कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कार्रवाई हुई उस पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करने वाले वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनिए। मेरा नाम अलख आलोक श्रीवास्तव है। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं। संदेश खली में जो महिलाओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि उनके साथ टीएमसी जो लोकल वहां के पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसके नेताओं ने, लोकल नेताओं ने उनके साथ कई महीनों तक, कई सालों तक रेप किया, उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया, उन्हें घर से बुलाया जाता था। इतने संवेदनशील मामले में पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट में और बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की थी। और भी कई मामले थे जिसमें अल्टीमेटली कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के उस सीबीआई इंक्वायरी वाले ऑर्डर को स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस मामले की पिछली सुनवाई मई महीने में हुई थी और उस टाइम में इसे एडजर्न कर दिया गया था। आज इस मामले की फिर से सुनवाई हुई और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के सीनियर काउंसिल्स को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की इस अपील को डिसमिस कर दिया है। जो उनकी एसएलपी थी, इनको डिसमिस कर दिया है और कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई इंक्वायरी वाले ऑर्डर को फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज रीअफर्म किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको आज कंफर्म किया है। सीबीआई की इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है। इस मामले में कोई स्टे नहीं था कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर पे, लेकिन निश्चित तौर पे आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पारित हुआ है, इसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी और स्ट्रेंथेंड होगी और कहीं ना कहीं सीबीआई की ओर से कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी इसके अक्यूज और कल्प्रिट्स हैं। दरअसल संदेश खाली में टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे और इस मामले में विपक्ष ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ममता बनर्जी सरकार ने संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब जस्टिस गवई ने भी पूछा था कि किसी व्यक्ति को बचाने के लिए राज्य सरकार याचिकाकर्ता के तौर पर क्यों आई है। इस पर ममता सरकार के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा था कि राज्य सरकार की लगातार कार्रवाई के बावजूद ये कमेंट आया है। ममता सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में सुनवाई टालने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि किसी और वजह से ये याचिका लगाई गई है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, सिर्फ संदेश खाली ही नहीं, ये याचिका राशन घोटाले से भी जुड़ी हुई है जिसमें 43 एफआईआर दर्ज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच उनकी दलील पर सहमत नहीं हुई और याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार के बाद अब बीजेपी एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हो गई है। सुनिए। सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल ममता दीदी की सरकार को फटकार लगाते हुए उनकी याचिका खारिज की जो शाहजहां को बचाने के लिए थी। शाहजहां शेख पर सीबीआई की जांच हो, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट आई थी उसको रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि संदेश खाली पर अभी तक आपने किया क्या है, जांच क्यों नहीं हो रही है। इससे पहले कहा था कि पूरा सिस्टम एक शाहजहां शेख को बचाने क्यों आता है। ममता दीदी की संवेदना उन हिंदू महिलाओं के साथ नहीं है जिनका बलात्कार हुआ। मां माटी मानुष नहीं है। बम ब्लास्ट बचाओ, बलात्कारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ बन चुका है। और तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में शाहजहां शेख के साथ खड़ी है, हिंदू महिलाओं के साथ नहीं, पीड़िताओं के साथ नहीं संदेश खाली में। और ये उनकी मानसिकता बन चुकी है। महुआ मोइत्रा का वो ट्वीट हो, चोपड़ा की वो घटना हो जिसमें तालिबानी कृत्य को तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने डिफेंड किया, या संदेश खाली में जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। और इन तीनों घटनाओं पर, खास करके संदेश खाली पर, इंडी अलायंस के नेता नेत्रियां क्या बोलेंगी। प्रियंका वाड्रा, अब तो संदेश खाली के लिए कुछ बोलिए। राहुल गांधी जी, क्या आप संदेश खाली जाएंगे और वहां की महिलाओं के साथ, उनके साथ संवेदना प्रकट करेंगे, पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठाएंगे। आप मणिपुर गए परंतु पश्चिम बंगाल नहीं जा पा रहे हैं। या खड़गे जी, आपने तो संदेश खाली को डिफेंड किया था। ये बहुत बड़ा फटकार लगा है तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जो महिला विरोधी बन चुकी है। दरअसल संदेश खाली क्षेत्र की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। कई महिलाओं ने आरोप लगाया था कि शाहजहां और उसके समर्थक रात में उनके घर की बहू बेटियों को ले जाते थे। उसके बाद महिलाओं ने वहां पर टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। उनकी गिरफ्तारी की मांग पर वो अड़ी रही। महिलाओं के इस प्रदर्शन को बीजेपी का भी साथ मिल गया था। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय की टीम कथित राशन घोटाले में जब शाहजहां के आवास पर छापेमारी करने गई थी, उस पर भीड़ ने हमला कर दिया था। वो उसके बाद से ही फरार था। बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई।
ईडी जब इलाके में थी तभी महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर संगीन आरोप लगाए थे। और उसी दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी संदेश खाली का दौरा किया था और गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी, जिसमें उन्होंने पुलिस पर संदेश खाली में उपद्रवी तत्वों के साथ मिले होने का आरोप लगाया था। बोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मैंने पीड़ितों से बातचीत की है और संदेश खाली का दौरा करके मामले का जायजा लिया है। मेरी राय में वहां की स्थिति बहुत खराब है। देखिए, आरोप लगातार ममता सरकार पर लग रहे हैं इस मामले में कि किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच नहीं होने देना चाहती थी ममता सरकार, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबकी नजरें सीबीआई पर हैं और उम्मीद है पूरा सच जल्द बाहर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।